किसान महापंचायत को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। जी हां, किसान महापंचायत जो संग्रिया में हुई है, आज किसान महापंचायत के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले में साफ तौर पर जो है अब अगली जो महापंचायत है वो तलवाड़ा झील में 11 फरवरी को रखी गई है। यानी 11 फरवरी को किसानों ने साफ किया है, महापंचायत में मंच के माध्यम से उन्होंने कहा भी अब 11 फरवरी ये आर पार की लड़ाई किसान लड़ेंगे। यानी अब किसानों ने एक बार फिर से प्रशासन को चुनौती दी है और प्रशासन को साफ तौर पर कहा है कि उनकी दो ही प्रमुख मांगे हैं। एक तो टीबी एथेनॉल फैक्ट्री को हटाया जाए और दूसरी मांग जो है उन किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों को सरकार वापस ले। इसको लेकर आज कई बड़े नेता यहाँ पहुँचे थे, जिसमें से जोगेंद्र सिंह उग्राहा जो किसान संगठन है उसके प्रमुख है, वो अपने समर्थकों के साथ या अपने किसान साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे बड़ी संख्या में। इसके अलावा आसपास के काफ़ी किसान जो है यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा पूर्व विधायक बलवान पूनिया, मंगेश चौधरी, प्रोफेसर ओम जांगू और अशोक चौधरी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और तमाम बहुत सारे और भी नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। और उन्होंने सभी ने मंच के माध्यम से आमजन और किसानों को संबोधित किया है। किसानों के बीच में वार्ता प्रशासन ने एक न्योता भेजा था, लेकिन बताया जा रहा है भी किसानों ने उस वार्ता का न्योता को ठुकराते हुए कहा कि वो अब 11 फरवरी को, आने वाली 11 फरवरी को जो तलवाड़ा झील में वो एक बड़ा जो है महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यानी किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रशासन से तब तक कोई वार्ता नहीं होगी जब तक कि उनकी बातें मांग नहीं ली जाती है। इसके अलावा आज फिर मंच के माध्यम से एक दो बातें सामने हैं, जिसमें से कहा गया कि जिस तरीके से एथेनॉल फैक्ट्री को यहाँ से हटाने की बात सामने आई थी, एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक का एक बयान या फिर प्रबंधक की तरफ से कहा गया भी उन्होंने जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है, उस पत्र की कॉपी भी सार्वजनिक करने की मांग मंच के माध्यम से की गई है। और इसके अलावा जिस प्रकार से कमेटी जो है जिस प्रकार से कमेटी बनाई गई थी ताकि किसानों की जो भी शंकाएँ हैं, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो या जो धरती के पानी को लेकर जो भी समस्याएं थे, भी वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचा चला जाएगा, इसको लेकर समिति ने क्या कुछ कहा है और समिति की रिपोर्ट में, प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ आया वो भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। अब मैं बात करूं तो लगातार जो है किसान एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर 3 महापंचायत कर चुके हैं और अब चौथी महापंचायत का ऐलान किया जा चुका है। अब किसानों का कह सकते हैं भी महापंचायतों का दौर शुरू हो चुका है। किसान शहर से शहर और गांव से गांव जो है लगातार जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। अब की बार संग्रिया क्षेत्र में किसानों ने पूरी ताकत झोंकी थी, किसान नेताओं ने ताकत झोंकी थी। हालांकि उतनी संख्या में किसान नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फिर भी किसान नेताओं का दावा है कि उनके अनुसार एक जो भीड़ होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी एक अहम कारण मान रहे हैं वहाँ के नेता। और वो कह रहे हैं भी सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से जो है वो किसान कम संख्या में पहुँच पाए हैं। लेकिन अब 11 फरवरी को तलवाड़ा में एक बड़ी महापंचायत का ऐलान करते हुए सीधे तौर पर प्रशासन से आर पार की लड़ाई की बात कही है। सुबह करीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है जिला प्रशासन की तरफ से एक अपील भी जारी की गई थी। उस अपील में कहा गया था कि किसानों पर दर्ज मुकदमे की जांच सीआईडीसी भी कर रही है, लोकल पुलिस किसी भी तरीके का जो इंटरफेयर नहीं कर रही है और किसी भी नेता या उनके किसान जो भी संगठन है या फिर किसान नेता है या इसके अलावा जो उपद्रव में जो भी दिखने वाले लोग हैं उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उन्होंने एक ऐसा संदेश भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से एक कमेटी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी वो लगातार जो है टीबी एथेनॉल फैक्ट्री जहां स्थापित होनी थी, प्रस्तावित थी, वहां पर जाकर सैंपल भी एकत्रित कर रही है। इसके अलावा प्रशासन ने अपील की है भी किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचा जाए। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच में ठनी हुई है
किसान अपनी मांग पर बिल्कुल अड़े हुए हैं और प्रशासन भी अब धीरे धीरे जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रशासन भी खुलकर कुछ बात नहीं कह पा रहा है। जिस प्रकार से एक 17 तारीख को हनुमानगढ़ में महापंचायत हुई थी, इस दौरान जो है कई बड़े अफसर यहाँ हनुमानगढ़ पहुँचे थे और उन्होंने जो किसानों को आश्वस्त किया था उसको लेकर भी आज मंच पर बार बार बातें होती रही और मंच के माध्यम से उस आश्वासन को कोरा बताते हुए किसानों ने एक विरोध भी दर्ज करवाया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से महापंचायतों का दौर चला है वो दौर आखिर कब थमेगा, और जिस प्रकार से किसानों की मांग है तो क्या किसानों की मांगें मानी जाएगी या फिर किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।